Assalamu alaikum students. I hope you're fine and good. And today I want to tell you how to get that scholarship in Pakistan. और इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स कैसे डैट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डैट स्कॉलरशिप बेसिकली जर्मनी के स्कॉलरशिप हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का कंटेंट होगा उसमें हम चेक करेंगे अबाउट डैट के जो डैट के स्कॉलरशिप हैं उसके थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद डैट पाकिस्तान जो इनका ऑफिस पाकिस्तान में है आप उसके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी इन जर्मनी, आप जर्मनी जो स्टडी करेंगे फिर आपका लिविंग इन जर्मनी कैसे होगा, फिर आपके लिए कैरियर चांसेस कितने ज़्यादा हैं। उसके बाद डैट स्कॉलरशिप प्रोग्राम कौन कौन से हैं। उसके बाद HEC स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स के लिए भी कुछ डैट स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल से गाइड करेंगे। जी, तो हम अपनी जो आगे वीडियो फर्दर है उसको स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेट डैट स्कॉलरशिप इन पाकिस्तान की। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो को कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा। इसमें मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि आप इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेट डैट स्कॉलरशिप पाकिस्तान इन पाकिस्तान। इसका मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे कि बेसिकली डैट जो है वो इसके स्कॉलरशिप हैं क्या। ठीक है, अब ये एक जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है, इज द लार्जेस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड सपोर्टिंग द इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स। It's founded in 1925 by more than 1.5 million scholars in Germany and abroad have received DAT funding. अब ये DAT फंडिंग एक जर्मन का एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज जो है वो कवर करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवर इस्लामाबाद बेस्ड डैट इंफॉर्मेशन सेंटर। इनका इस्लामाबाद में डैट इंफॉर्मेशन सेंटर है। ठीक है, द डैट इज नॉट अ कमर्शियल कंसल्टेंसी ऑन द रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी वगैरह नहीं है। ठीक है, दस वी कैन ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी। ये सिर्फ आपको रिसर्च और स्टडी की बाय इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। वी डू नॉट हाउएवर रिसीव एंड प्रोसेस एप्लीकेशन टू जर्मन यूनिवर्सिटी, और ना ही आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, आपको सिर्फ गाइड करेंगे। ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी ऑन देयर ओन, और हर एप्लीकेंट अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट खुद करेगा जिस उसने अप्लाई करना। ठीक है, वी डू हाउएवर रिसीव एंड प्रोसेस एप्लीकेशन टू दैट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद लिखा है वार्निंग अगेंस्ट फॉल्स एजेंट्स। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट सेवरल प्लेसेस इन पाकिस्तान पीपल हैव बीन आस्क्ड टू पे फी फॉर डैट वीजा स्कॉलरशिप टू एजेंट pretending to act on the behalf of DAD and or the German embassy. So please note that DAD is offering its service free of charge. Scholarship are awarded strictly on merit, and there is not way to improve any chances by paying money to an agent. And please report any such incident to the DAD Information Center. अब ये एक क्लियर आपको डिटेल्स पता चल गई होगी कि डैट स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई पैसे आपसे लेता है तो आपको इस ईमेल पे उसको कांटेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। ठीक है, इस डैट स्कॉलरशिप के लिहाज से। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि जो इनका डैट इंफॉर्मेशन सेंटर इस्लामाबाद में है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी, अनाउंस एडमिनिस्ट्रेटेड डैट फंडिंग प्रोग्राम एंड इन्फॉर्म प्रोग्राम। एक तो इन्फॉर्म भी करता है, असिस्ट हायर एजुकेशन कमीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर जर्मनी, और HEC की हेल्प करता है जो स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं जर्मनी के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने अबाउट डैट जो एक द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं जो डैट पाकिस्तान है उसके बारे में। अब ये लिखा हुआ है कि द डैट इन्फो सेंटर इन इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2010 इन ऑर्डर टू प्रमोट द एकेडमिक एक्सचेंज बिटवीन Germany and Pakistan. The DAD IC provides information about study and research in Germany and administrates the DAD funding program. ठीक है, अब इनकी वेबसाइट भी है और इसके अलावा इनका जो पूरा क्राइटेरिया है वो आपके सामने मेंशन है। ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स, PhD स्टूडेंट्स एंड पोस्ट डॉक्स एंड एकेडमिक्स। ठीक है, और सपोर्ट द कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड जर्मनी जस्टिस, सपोर्ट द टीचिंग ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड जर्मन स्टडीज, ऑफिशियल स्पेशल प्रोग्राम टू एलुमनी ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है वो है स्टडी इन जर्मनी। ठीक है, अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। जी, तो लिखा हुआ है स्टडी इन जर्मनी अ गुड चॉइस सो यू वांट टू गो ऑन अब्रॉड। टॉप ये कुछ रीजन लिखी हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स देखने हैं वो ये देखने हैं कि यहाँ पर हमने लिखना है वीज़ा एंड एंट्री रेगुलेशन स्टूडेंट साइंटिस्ट।
ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हाउ कैन आई फाइंड अ सुटेबल डिग्री कोर्स। German University offered total more than 900 degree course in English language, and most foreign of their students enroll more in rather than in English German language. Foreign students are also welcome to enroll in German language. आप कुछ इनके कोर्स डिग्री जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में है और कुछ इनके इंग्लिश में है। So proof of sufficient knowledge of German is however the precondition in this case. Find your degree at, अब ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप इससे अपनी डिग्री फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि आपने किस डिग्री के लिए आइदर जर्मनी में अप्लाई करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है अबाउट रैंकिंग इन जर्नल ऑल जर्मन रिसर्च यूनिवर्सिटीज आर अप्लाइड साइंस आर मीट हायर स्टैंडर्ड्स। तो ये आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना प्रोग्राम कोर्स सिलेक्ट करेंगे जो भी आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो वो यहाँ से ये देख लें आप यहाँ पर लिखा हुआ कोर्स लोकेशन, आप किस लोकेशन में जाना था जर्मनी में, वहाँ से आप उसको उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है मास्टर डिग्री करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस पे ये देख रहे हैं आप कि आपको पता चल जाएगा कि डिग्री आइदर ये देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस यूनिवर्सिटी में है, एमबी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में करवाई जा रही है, ठीक है। ट्यूशन फीस नन, इनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। कोर्स लैंग्वेज जर्मन में है, ठीक है। तो अब जर्मन में जिनका कोर्स लैंग्वेज है उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो विच रिक्वायरमेंट डू आई हैव टू मीट व्हेन अप्लाइंग फॉर डिग्री कोर्स। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो डिग्री कोर्स के लिए क्या आपको आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपके पास मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज एन होल्डर ऑफ HECC यू हैव टू कंप्लीट 2 ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी इन द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका FSC कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने कुछ लिंक्स मेंशन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट study college if you not hold HEC certificate और how to get medicine। अब ये देखें how to study medicine in Germany, कि हम जर्मनी के स्कॉलरशिप के लिए कैसे स्टडी मेडिसिन की स्कॉलरशिप के लिए how can I apply if the university wish to apply to participate in the program application service international student। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अपने फीस के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ you will have to pay 55 euro for your first application and 15 euro for your additional university you want to apply। अभी लिखा हुआ do I need to know German। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोर्सेज तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज इनके जर्मन लैंग्वेज में भी हैं और आपको IELTS एंड TOEFL भी मस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जर्मन लैंग्वेज में आपकी डिग्री है तो फिर आप इन इंस्टीट्यूट से, ये इंस्टीट्यूट मेंशन है, इनकी वेबसाइट मेंशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट मॉडर्न लैंग्वेजेस। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी इंस्टीट्यूट, कराची, एनीबेरी, सैमिचुल, ह्यूज, लॉरेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट मॉडर्न लैंग्वेजेस, इस्लामाबाद एंड 7 अदर किलोमीटर। तो यहाँ से आप जो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है वो कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास लास्ट डिग्री इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपने PhD रिसर्च के लिए अप्लाई करना है तो MS MPhil होना चाहिए। अगर मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो BSc MA BS इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर बैचलर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो BA या फिर BSc, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर A लेवल से कोई है तो वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हाउ टू अप्लाई में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉरी ये देखें, तो ये है वेलकम टू यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सर्विस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ से आप अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल में ऑनलाइन एप्लीकेशन क्वेश्चन हैं कुछ, अप्लाइंग स्टेप बाय स्टेप, ये देखें ना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। ये देखें गैदरिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्ड कोर्स ऑफ स्टडी एडमिशन क्राइटेरिया, ये आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है। प्रोवाइड ऑल डिटेल्स, वन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यूजिंग द ऑनलाइन फीचर प्लीज नोट द फॉलोइंग, ट्रांसफरिंग द हेडिंग फ्री ऑफ एंड सेंडिंग ऑल पेपर डॉक्यूमेंट टू यूनिवर्सिटी, प्लीज सेंड ऑल एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग एड्रेस। इस एड्रेस पर आप सेंड करेंगे सेंडिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक जो लास्ट हमारा रह गया था इसमें,
वो है हमारा वीज़ा एंड एंट्री रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट। स्टूडेंट अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान मस्ट ऑब्टेन वीज़ा फॉर एंट्री इन जर्मनी, यू शुड अप्लाई एंड स्वे बिकॉज ऑफ फ्यू डॉक्यूमेंट्स। सो ये लिखा हुआ कि स्टूडेंट फ्रॉम इस्लामाबाद, पंजाब, AJK, गिलगित बल्तिस्तान मेक ऑनलाइन एप्लीकेशन with the visa section of German embassy in Islamabad, और स्टूडेंट फ्रॉम कराची और बलूचिस्तान हैव टू अप्लाई जनरल कॉन्सुलेट इन कराची। ठीक है, जो बलूचिस्तान या कराची के स्टूडेंट हैं वो जर्मन कॉन्सुलेट कराची से किट्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट वीजा कैन फाउंड थ्रू जर्मन एम्बेसी। अब जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से आप स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर अप्लाइंग टू स्टूडेंट वीजा यू मेक श्योर रीड द फॉलोइंग। आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये दो जो परमिट है ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, वीज़ा रेगुलेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट, उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑन वीज़ा रेजिडेंस परमिट। ठीक है, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे जी। तो उसके बाद यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो कोर्स है वो है ये जो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने दो लिंक्स ओपन किए हैं जो आप स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें ये आपको रीड्स करना पड़ेगा वर्किंग इन जर्मनी एज अ नॉन यूएन सिटीजन जर्मन AST डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें ये देखें आपके सामने लिंक मेंशन है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट है वो है लिविंग इन जर्मनी, कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स, अकोमोडेशन इन जर्मनी, फिर रिसर्च इन जर्मनी है, इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। फिर कैरियर चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, और ये देखें ना डैड की स्कॉलरशिप कितने यहाँ पे ऑफर करवाए जा रहे हैं। डैड रिसर्च ग्रांट फॉर PhD एंड पोस्ट डॉक्स, ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम्स, उसके बाद फॉर मेडिकल डॉक्टर्स, उसके बाद एमएड ग्रेजुएट प्रोग्राम है, डेवलपमेंट रिलेटेड स्टडीज़ हैं। ये सब पाकिस्तान में स्कॉलरशिप करवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखें HEC और स्कॉलरशिप स्कीम है, फिर UST PhD प्रोग्राम है, फिर मास्टर लीडिंग टू PhD प्रोग्राम है जो HEC के साथ ये कोलैबोरेशन करें। जर्मन लैंग्वेज है, तो ये मैं आपको सारे एक एक करके दिखाता हूँ। देखें कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट तो बी कंसीडर बिटवीन एक्सपेंसेस वी मूविंग टू जर्मनी विद केयरफुली कैलकुलेट योर लिविंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने एक्सपेंडिचर्स और सिटीज़ के रेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। एम आई अलाउड टू वर्क व्हाइल स्टडीइंग एज नॉन एम्प्लॉयी, यू आर अलाउड टू वर्क 180 फुल डेज पर ईयर। अब आपको वहाँ पे वर्क भी अलाउ होगा। ठीक है, 180 फुल डेज पर ईयर। उसके अलावा आप देखिए वर्किंग करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। ठीक है, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकोमोडेशन इन जर्मनी मेंशन है यहाँ पे। प्लेसेस टू स्टे, आप कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूज ही मेंशन है। इन एवरी यूनिवर्सिटी टाउन यू विल फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉल ऑफरिंग अकोमोडेशन एट 150-300 euros पर मंथ फर्निश। उसके बाद लिविंग विद शेयर फ्लैट्स भी आपके अवेलेबल है, लिविंग इन प्राइवेट अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। जर्मनी इज द होम ऑफ ग्रोइंग मुस्लिम पॉपुलेशन, thus you will find a mosque, grocery store, bakeries and furnishings in every town। ठीक है, तो ये आपके सामने मेंशन है जर्मनी में। अच्छा, ये लिविंग इन जर्मनी भी हो गया। अब ये डैड्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये देख सकते हैं आप। PhD के ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम है, यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट है डैड स्कॉलरशिप मेडिकल डॉक्टर्स। तो मेडिकल डॉक्टर्स जिनके पास MBBS डिग्री है वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल हेल्थ इन द फ्रेमवर्क फंडिंग प्रोग्राम। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है आगे। ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डैड ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये देख रहे हैं आप। इसमें किन कंट्रीज के लिए है, एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशन है। ठीक है, मास्टर स्कॉलरशिप फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस इस डिग्री के लिए है। तो प्रोग्राम अनाउंसमेंट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर मेंशन है। प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर मास्टर कोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप गुड गवर्नेंस प्रोग्राम कैन अप्लाई। ठीक है, इज द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स भी क्या है, एप्लीकेशन आपने कैसे अप्लाई करनी है। डेट्स मेंशन आपके सामने 1 to 31 जुलाई रिस्पेक्टेड। यहाँ पर इसके अलावा ये देख रहे हैं आप। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द पर्सन इन चार्ज फॉर द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मास्टर कोर्स कौन कौन से आपको मास्टर कोर्स वहाँ पे करवाए जा रहे हैं।
ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखें जी, और आप इन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, ठीक है। आप इनको ईमेल करेंगे, ये आपको डायरेक्टली गाइड कर देंगे, ठीक है। और अपना जो भी आपका कोर्स है आपने इससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है इधर से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद यहाँ से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो ये मैंने आपको एक हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर बता दिया कि 8 यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स करवाया जा रहा है और आप यहाँ से ऑनलाइन इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। Please ensure that you meet all admission criteria of the master course for your choice before you apply at maximum 2 universities listed above, ठीक है। ज़्यादा से 2 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डेट डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ये देख लें, इसके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फेलोशिप इन स्पेस एरोनॉटिक्स एंड एनर्जी रिसर्च है। उसके बाद HGC ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है PhD स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये इसके लिए मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स मेंशन है। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया देना था कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मास्टर रीडिंग टू PhD, ये एक है पूरा HGC कोलैबोरेशन के साथ, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और मेंशन भी है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें और भी डिस्कस करने वाली। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और मैं आपको इंशाल्लाह इसी तरह गाइड करता रहूँगा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। एक आखिरी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इसके बारे में कि अभी और आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ये देखिए कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके सामने मेंशन है, डैड इंफॉर्मेशन सेंटर इस्लामाबाद में, F74 स्ट्रीट नंबर 5 हाउस 23 इस्लामाबाद। फ़ोन नंबर आपके सामने मेंशन है, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो एक्सेस ऑफिशियल वेबसाइट। और उसके अलावा ये आपके सामने एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। I hope this video is helpful for you how to get that scholarship in Pakistan, and please subscribe my channel Student Career for more scholarship videos. Till then, Allah Hafiz.